हेलो फ्रेंड्स, दिस इज उदय। वेलकम टू लेट्स लेवल अप। आज के वीडियो में हम टॉप 500 पार्ट 22 डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, इस सीरीज में वही क्वेश्चन है जो या तो एयरफोर्स एक्स ग्रुप के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है या फिर पहले पूछे जा चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रत्यास्थता गुणांक का विमेय सूत्र है। तो देखिए, प्रत्यास्थता गुणांक होता है प्रतिबल और विकृति का अनुपात। तो विकृति तो डायमेंशन लेस होती है, तो प्रतिबल होता है बल एफ अपॉन एरिया ए। तो यहाँ से देखते हैं M1L1 T-2 अपॉन L2। तो M1L-1 ये ऊपर आएगा तो L-1 T-2। तो इस क्वेश्चन के लिए M1L-1 T-2 बी करेक्ट आंसर है। आगे है क्वेश्चन नंबर 2, किसी कार की यहाँ पे चाल है 10 सेकंड में 20 किलोमीटर पर आवर से 50 किलोमीटर पर आवर हो जाती है उस कार का त्वरण। तो देखिए, त्वरण होता है A=dv/dt। आगे देखते हैं, dv करेंगे मतलब वेग में परिवर्तन कितना हो रहा है। तो 50 - 20 30 किलोमीटर पर आवर अपॉन 10 टाइम। अब देखिए ऑप्शंस में, देखो त्वरण मीटर पर सेकंड स्क्वायर में पूछा है और जो यहाँ पे जो वेग दे रखा है वो किलोमीटर पर आवर में है। तो इसे अगर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखते हैं 5 दूनी 10 और यहाँ से अगर 3 से काटते हैं तो 10 और 6 और काटते हैं तो 5/6 या 5/6 को सोल्व करते हैं तो 0.50 5/48 8 और 10 983। तो देखिए, इस क्वेश्चन के लिए 0.83 डी करेक्ट आंसर है। ये आपको याद होना चाहिए कि अगर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं तो 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 3, मोड़ पर सड़कों का बाहरी किनारा उठा हुआ रखते हैं क्योंकि। तो देखिए, इसमें पूछ रहा है कि जो मोड़ होता है सड़क पर, तो जो सड़क का बाहरी किनारा उठा हुआ क्यों रखते हैं। ऑप्शन दे रखे हैं अभिकेंद्रीय बल प्रदान करने के लिए, अपकेंद्रीय बल प्रदान करने के लिए, सड़क साफ दिखने के लिए, आने वाले वाहनों को देखने के लिए। तो देखिए, इसका रीज़न ये होता है कि जो जो उसका वो झुकाव होता है, उठा हुआ रहता है, उससे पर्याप्त अभिकेंद्रीय बल प्राप्त हो जाता है जिससे कि कोई भी साधन पलटता नहीं है। तो इस क्वेश्चन के लिए एक करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि सूर्य की पृथ्वी से दूरी वर्तमान दूरी से 1/4 रह जाए तो वर्ष की लंबाई। तो देखिए, जो केपलर का तृतीय नियम है, T² प्रोपोर्शनली होता है R3। अगर यहाँ से हमें T देखना है तो वो होगा R⁴/2। अब R जो रेडियस है उनके मध्य की दूरी है वो 1/4 कर रहे हैं, तो 1/4 का 3/2 करेंगे तो 2√2 का स्क्वायर 1/8, मतलब वर्तमान वर्ष का 8वां भाग रह जाएगा। तो इस क्वेश्चन के लिए सी करेक्ट आंसर है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, किसी गतिमान कण का विस्थापन समय ग्राफ को चित्र में दर्शाया गया है, बताइए कण का तात्क्षणिक वेग किस बिंदु पर नकारात्मक है। तो देखिए, विस्थापन समय ग्राफ दिया हुआ है और तात्क्षणिक वेग नेगेटिव पहुंच रहा है। तो देखिए, जहाँ पे स्लोप नीचे की और डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है वहाँ पे जो तात्क्षणिक वेग होगा वो नेगेटिव होगा। अब सी पर तो ऊपर की ओर जा रहा है, डी पर कांस्टेंट है, ई पर नीचे की ओर आ रहा है। तो इस क्वेश्चन के लिए सी करेक्ट आंसर है। जो पॉइंट ई है उस पर तात्क्षणिक वेग नेगेटिव होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, जब एक ठोस पिंड को पानी में डुबोया जाता है तो उसके भार में जो ह्रास कमी हो जाती है वो कमी कितना होता है। तो देखिए, जो आर्किमिडीज का सिद्धांत है कि मान लो अगर हम किसी वस्तु को पानी में या किसी द्रव में डुबोते हैं तो जो उसका जो भार में कमी होती है वो उसके द्वारा किए गए विस्थापित पानी के भार के बराबर होती है। तो इस क्वेश्चन के लिए एक करेक्ट आंसर है, डायरेक्ट आर्किमिडीज का सिद्धांत है, तो वहाँ से ये क्वेश्चन हो जाएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किसका जड़त्व अधिकतम है।
सॉरी जड़त्व आघूर्ण की बात हो रही है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है आई इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर। एम मास और आर है जो कि पिंड का रेडियस या त्रिज्या। एक परमाणु का, एक अणु का, 1 रुपये के एक सिक्के का या क्रिकेट की एक गेंद का। तो देखिए क्रिकेट की गेंद की साइज भी बड़ी होती है और द्रव्यमान भी अधिक होता है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अधिकतम होगा। इस क्वेश्चन के लिए डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि किसी वस्तु का संवेग 100% बढ़ा दिया जाए तो गतिज ऊर्जा में प्रतिशत वृद्धि होगी। तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चंस हम डायरेक्ट ट्रिक से सॉल्व करेंगे। अगर जैसे हम 12th क्लास में करते हैं तो वो काफ़ी लॉन्ग मेथड होता है। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है p²/2m। यहाँ से देखिए मान लो पहले उसकी शुरुआत में जो संवेग है वो 100% था और इसमें बोल रहा है कि 100% और बढ़ा दिया जाए तो कितना होगा 200। अब आगे वाली जो 2 जीरो है उनको छोड़ दो और पी का स्क्वायर है तो इसका 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 और 2 बिंदु वापस लगा दो। तो देखिए 400 का बाद में जो संवेग है वो 400% हो गया। तो ये पूछ रहा है कि कितनी वृद्धि होगी, तो 400 - 100 300% की वृद्धि होगी। अगर इस प्रकार से काइनेटिक एनर्जी पूछता है तो वो उसका रूट कर देते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए डी करेक्ट आंसर है। होपफुली ये मेथड आपको पसंद आया होगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 9। किसी क्षण टी पर गतिमान कण के निर्देशांक x = अल्फा टी क्यूब तथा y = बीटा टी क्यूब द्वारा दिए जाते हैं तो समय टी का कण का वेग। तो देखिए पहले तो ये जो है वो निर्देशांक दे रखे हैं तो इसका वेग ज्ञात करेंगे। तो vx देखते हैं, इसका एक बार अवकलन करेंगे तो 3 α t²। अगर vy डायरेक्शन में देखते हैं तो 3 बीटा t²। अब इसका परिणामी वेग देखेंगे तो देखिए परिणामी वेग होगा √vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर। तो इसे सॉल्व करते हैं, इसका स्क्वायर करेंगे तो 9 α² t⁴ प्लस 9 β² t⁴। तो देखिए यहाँ से 9t² को रूट से बाहर लेते हैं t⁴ को तो हो जाएगा 3t² और रूट में बच जाएगा α² प्लस β²। तो इस क्वेश्चन के लिए सी करेक्ट आंसर है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है वैसे। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। एक हल्की तथा एक भारी वस्तु की गतिज ऊर्जा समान है, किसका संवेग अधिक होगा। देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। तो देखिए संवेग होता है p = √2m काइनेटिक एनर्जी। तो गतिज ऊर्जा समान दे रखी है तो जो p डायरेक्ट प्रोपोर्शनली होगा √m के, मतलब जिस वस्तु का द्रव्यमान अधिक होगा उसका संवेग अधिक होगा। तो पूछ रहा है किसका संवेग अधिक होगा, तो भारी वस्तु का। तो चलिए यही था आज का वीडियो। होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।